आज 19 अप्रैल 2024 के आज के ईश्वर महावाक्य है। बाबा ने कहा, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में हाहाकार, नई दुनिया में जय जयकार। देखिए बाबा हम सभी को क्या करने के लिए आया है भाई। बाबा कहते हैं बच्चे बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाने। दुनिया में सभी दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। कोई धन के कारण दुखी है, कोई बीमारी के कारण दुखी है, कोई परिवार के कारण दुखी है। कोई ना कोई कारण तो सभी के पास है। हम सभी आत्माएं सीता हैं, परमात्मा राम से बाबा आया है हम सभी आत्माओं को रावण की जेल से छुड़ाने। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सी जो 5 विकार, स्त्री के 5 विकार, पुरुष के तो जो 10 ये विकार है, यही रावण का प्रतीक। ईर्षा देश नफरत, ये सभी रावण का। कहते हैं ना, कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा इतने राम कहां से लाऊं। तो रावण की बुराइयों ने हमारे अंदर प्रवेश कर लिया, इसलिए रावण को हर वर्ष जलाते हैं। लेकिन रावण मरता थोड़ी है। देख सकते हैं हर वर्ष बड़े से बड़ा रावण का पुतला जलाते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर चला जाए तो उसका पुतला हर वर्ष थोड़ी चला जाते हैं। भाई व्यक्ति चला गया तो बस उसका पुतला थोड़ी जलाएंगे। तो रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण अभी गया नहीं है, रावण राज चल रहा है। इसीलिए राम परमात्मा से आए हैं रावण राज से छुड़ाकर, माना हाहाकार से जय जयकार की दुनिया में ले जाने। आज कोई भी सुखी नहीं है। उसमें पहले कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरे हो घर में माया, तीसरा पुत्र गुणवान हो। तो ये सभी जो 5 गुण बताए गए, 5 सुख बताए गए, सॉरी 5 सुख बताए हैं। तो आज 5 सुखी तो कोई है नहीं, 5 सुख किसके पास नहीं। तो प्रसन्न में बाबा कहते हैं, कौन सा ईश्वर नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा। बाबा कहते हैं, कौन सा ईश्वर नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते। गरीब ही ले पाते हैं लेकिन साहूकार नहीं ले पाते। उत्तर, ईश्वर नियम है पूरा बेगर बनो। ईश्वर नियम है, किसका नियम है? भगवान का नियम है। क्या बनना है? पूरा बेगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। बाबा कह रहे बच्चे पूरा बेगर के समझना है, जो कुछ हमारे पास है सब कुछ भूल जाओ। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे। अकेले आए थे, अकेले जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाएंगे। साथ जाएंगे हमारे कर्म, हमारे संस्कार। जो हम संस्कार अपने अंदर भर रहे हैं, वही संस्कार हमारे अंदर जाते हैं। कैसे? आइए हम आपको एक छोटी सी 2 बातें बताते हैं। एक वीडियो में दिखाया कि एक छोटा सा बच्चा है, 1 साल का है, लेकिन 1 साल का बच्चा वो बेड पर लेटा हुआ है और उसके हाथ में कागज और पेन है, लेकिन वो पूरी तस्वीर बनाकर तैयार कर दी। तो उसने बहुत सुंदर तस्वीर बनाई। किसने? उस 1 साल के बच्चे ने। सोचें आप कि 1 साल के बच्चे को इतना ज्ञान कहां से मिला।
कैसे तस्वीर बना दी उस बच्चे ने, तो अगले जन्म में वो पेंटर था, इसीलिए वो संस्कार उसके साथ आ गए। इसके कारण उसको इस जन्म में भी 1 साल बच्चा हुआ, 1 साल का हुआ, फिर भी उसने पेंटर की तरह उसने वो तस्वीर बना दी। दूसरी वीडियो के द्वारा एक वीडियो में दिखाया कि एक बच्चा है, 2 साल का है, लेकिन उसको दूध पिला रही है उसकी माँ, वो नहीं पी रहा है, वो रो रहा है, बहुत जोर जोर से रो रहा है। और फिर उसको बिस्कुट दे रहे हैं, चाउमीन दे रहे हैं, नमकीन दे रहे हैं, खिलौने दे रहे हैं, वो मना कर रहा है, रो रहा है और कुछ भी नहीं ले रहा, बहुत जोर जोर से रो रहा है। चुप करने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है। अब एकदम से उसकी माँ को फिर गुस्सा आ गया, तो उसने क्या किया, उसका पति तो शराब पीता था, तो उसने क्या किया, शराब का भरा हुआ गिलास उसके जैसे सामने लाए कि ये पिएगा, और वो तो खिलखिला के हंसने लगा। 2 साल का बच्चा इतनी जोर से हंसा, इतनी जोर से हंसा, देखने वालों ने वीडियो बनाई और देखा वास्तव में 2 साल का बच्चा इतना रो रहा है, खिलौने नहीं दे रहा, दूध नहीं पी रहा, बिस्कुट नहीं खा रहा, नमकीन नहीं दे रहा, चाउमीन नहीं दे रहा, और सोचो एक शराब का गिलास उसके सामने आया और इतने जोर से खिलखिला के हंसा। बोल क्यों? तो अगले जन्म में बहुत शराब पीता था, इसके कारण इस जन्म में भी वो संस्कार उसके साथ, इसीलिए संस्कार हमारे साथ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें अपने संस्कार स्वयं को बदलो। ऐसा नहीं करना है कि मियाँ मिट्टू नहीं बनना है, दूसरों को कहें आप बदलो और हम नहीं बदले, ऐसा नहीं, स्वयं को बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए क्या करना है, स्वयं को बदलो। ऐसा नहीं करना है जैसे एक व्यक्ति था, उसको डेली वो उसके अंदर एक भावना थी कि भाई सभी बदल जाएं, सब अच्छे कर्म करें, तो सबको कहता था वो कि भाई आप सभी बदलिए, अच्छे कर्म करें, शराब मांसाहारी भोजन, अंडा, ये तम्बाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट नहीं पी, सब भजन करो भाई, ये जीवन भगवान ने दिया है, भजन करो। अब वो सब लोग सोचते थे अरे वाह, कोई तो करता नहीं, हमें कहता है, कोई नहीं बदले, वो कहता ही रहता है। उसके मन में विचार आया, अब शहर वालों को कहा कोई नहीं बदला, चलो गांव में ही चलता हूँ। अब वो गांव में आया, गांव में सबको कहने लगा अरे भाई शराब मत पिया करो, शराब करती है जीवन खराब, लड़ाई कराती है, झगड़ा कराती है, शराब पीने के कारण है ना सब कुछ बर्बाद हो जाता है, ताश मत खेला करो, ताश करता है नाश, अंडे मत खाया करो, मांसाहारी भोजन मत खाया करो, गुटखा बीड़ी सिगरेट मत खाया करो, ऐसे मना। और वो कहता था भगवान का भजन किया करो भाई, भगवान का भजन करने में ही आनंद है, शराब पीने में आनंद नहीं है। लोग वह गांव वाले कहते थे पागल है, ऐसा ही कहता रहता है, खुद तो बदलता नहीं है, दूसरों को कहता रहता है। अब वो फिर मन में सोचने लगा चलो अपने परिवार वालों को क्यों, अब परिवार वालों को कहता था अरे चलो आप भी चल के भगवान का भजन किया करो। और सभी परिवार वालों को भाइयों को कहा अरे भाई आओ, आप गुटखा बीड़ी सिगरेट तम्बाकू मांसाहारी भोजन अंडा है ना, ये मांस मछली शराब इनको मत खाया करें, भगवान ने जन्म दिया है, भगवान को याद करो, है ना, कितना सुंदर जीवन मिला है। बड़े भागवान स्तन पावा सुर दुर्लभ सुर ग्रंथन गावा। परिवार वाले सोचते थे सबको कहता है, खुद तो करता नहीं है, परिवार वाले उसके भाई बदले नहीं, उसकी उसके बच्चे भी नहीं बदले, कोई नहीं बदला। अब उसने एक संकल्प कर लिया, कोई नहीं बदल रहा है, मैं ही बदलूंगा। उसने ये संकल्प किया, वो स्वयं बदल गया। तो जब स्वयं बदल गया तो परिवार वाले देखने लगे अरे ये तो हमारा तो भैया बहुत अच्छा बन गया,
बताओ, शराब छोड़ दी, गुटखा छोड़ दिया, बीड़ी सिगरेट छोड़ दिए, अंडा छोड़ दिया, प्याज लहसुन छोड़ दी, और वो तो सवेरे ही भगवान का भजन करता है। अब जब सुबह पहले भगवान के भजन कर चल रहे हैं और मशीन में और परिवार वाले झूम रहे हैं, सारे परिवार वाले भगवान की मस्ती में मस्तन हो गए, मस्ती में मगन होकर के, और वो झूम करके आनंद ले रहे हैं भगवान की याद का। पूरे परिवार वाले ने संकल्प कर लिया कि हम भी अब ये सब छोड़ेंगे। तो सबने मांसाहारी भोजन, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, अंडा, प्याज, लहसुन सब कुछ छोड़ दिया। कोई भी नहीं खाए, सबने कह दिया। छोटे छोटे बच्चे भी, उन्होंने कहा "हाँ, नहीं नहीं, हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते, हम शराब मांसाहारी भोजन नहीं खाते"। घर का माहौल बदल गया, और जब घर का माहौल बदल गया तो लोग बाग गांव वाले कहने लगे, अरे वाह, इनके घर में तो बहुत सुख शांति हो गई। अब सोचने लगे, अरे भैया हमारे घर में तो लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, परिवार वाले हैं, है ना, गांव में ताश खेलते हैं, मांसाहारी भोजन कर रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो गांव वाले मन में विचार करने लगे, चलो हम भी बदल जाएं। पूरा गांव ही बदल गया, पूरा गांव शाकाहारी हो गया। पूरे गांव में ना कोई ताश खेल रहा है, ना अंडा, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना तम्बाकू, कुछ नहीं। सब बिल्कुल शाकाहारी होकर और सब भगवान की मस्ती में मगन होकर के आनंद ले रहे हैं भगवान की याद का। और जब पूरा गांव बदला तो गांव में से कुछ लोग शहर में गए, अपने अपने रिश्तेदारों को बताया कि फलाने गांव में शाकाहारी है, भगवान का भजन कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरे शहर में खबर पहुंची, पूरा शहर बदल गया। इस कहानी से ये हमें सीख मिलती है, जैसे एक रास्ते पर, हाईवे पर एक पेड़ गिर जाता है, और पेड़ गिर जाता है, चारों तरफ साधन ही साधन आ जाते हैं, जाम लग जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। उस भीड़ में से एक बच्चा निकल करके आता है और उस पेड़ में धक्का मारता है। जब पेड़ में धक्का मारता है तो सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और सब धक्का मारते हैं, पेड़ को चेका में कर देते हैं, साइड में कर देते हैं, और सब साधन चालू हो गए, रास्ता साफ। तो स्वयं को बदलेंगे तो परिवार बदलेगा, गांव बदलेगा, शहर बदलेगा। इसलिए ये मत सोचो। अब एक व्यक्ति ने कहा, अरे मेरे पास ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो इस घर को बदलूंगा, लगता है किसी ने कुछ कर दिया, मेरे घर में कुछ है, यहाँ बरकत नहीं है। वो घर गांव छोड़ करके अपनी ससुराल में रहने लगा, वहां भी ऐसा हो गया, एक एक रोटी के मोहताज हो गया, कुछ भी खाने पीने के लिए भी नहीं मिलता। अब वो सोचने लगा, अब मैं यहाँ से अब गांव शहर में जाऊं, शहर में गया, शहर में भी कुछ नहीं हुआ। एक सज्जन के पास रोने लगा, एक सज्जन थे, बहुत अच्छे व्यक्ति। बोल क्यों रो रहे हो? कि यो, मैं इसलिए रो रहा हूं, मैंने अपने लिए, सुख के लिए मैंने गांव बदल दिया, परिवार बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, लेकिन मैं तो सुखी नहीं हुआ, मैं तो दुखी हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा, जिस चीज को बदलना चाहा उसको बदला ही नहीं, फिर कैसे सुखी होगी? बोले क्या बदले? अरे स्वयं को बदलो, स्वयं को बदलोगे तो सारा जग बदल जाएगा। तो उसने निश्चय किया कि आज ही अपने गांव को जाऊंगा, और गांव में मैं जैसे था उसी प्रकार रहूंगा। और वो गांव में आया, उसी प्रकार रहने लगा, सब कुछ बदल गया, और वो सुखी हो गया, आनंद में, मस्ती में रहने लगा। यही मेन कारण है, स्वयं को बदलो, परिवार बदलने से कुछ नहीं होगा, घर बदलने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये बुराइयों को छोड़िए, और जो खान पान है इसको छोड़िए, ताश, है ना, इन सभी को छोड़ दीजिए, तो सब कुछ बदल जाएगा। आज हम सभी को बाबा यही बता रहे हैं, क्या करना है? तो बाबा ने कहा, पूरा बेघर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। तो गरीब बच्चे ही शहर ही
जाते हैं। बाबा कहते हैं भूल जा, सब कुछ भूल जाओ। तो बाबा कहते हैं तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते हैं वो सच्चे योगी बन ही नहीं सकते, उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे साहूकार जो अपने स्वर्ग को अपने उस स्वर्ग में समझते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं है। इसीलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते हैं वो सच्चे योगी बन ही नहीं सकते, उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं, उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है। किनको निश्चय पक्का है? जो बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि है, अच्छी रीति जानते हैं, उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाबा आया है, बाप आया है। सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने, किसका झगड़ा मिटाने भाई? शिव बाबा सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने के लिए आया है। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों देखो ये धरती हम सबकी माता है, पूछो इस धरती से क्या हमारा नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा। दीवाना उस करो मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। तो देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। तो बाबा कौन है? प्रेम के सागर हमको ऐसी प्रेम की किरणें भर देते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, आत्मा रूप में भाई भाई है, ऐसा प्रेम करना सिखाते हैं, मीठा बोलना सिखाते हैं। तो ऐसा प्यारा बाबा आया है। किस लिए आया है? सारे झगड़े मिटाने। तो बाबा कहते दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सयाने समझदार बच्चे हैं वो जानते हैं इस तन में बाप आए हुए हैं, जिसका नाम भी है शिव बाबा। क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हैं, सबको हिसाब किताब चुप कर जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात नहीं है। यहाँ कितना कितना हंगामा हाहाकार लगा हुआ है, कितना कोर्ट जज आदि है, मारा मारी लगी हुई है। विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है। सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है। इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया। किचड़ा ही किचड़ा है, जंगल ही जंगल है, बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी झगड़ा, अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सयानी समझो जिनमें कोई खिटखिट ना हो। यह भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमो प्रधान विशस बल्द है। सारी दुनिया पतित है, पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सबको मिटाने जय जयकार कराने बाप आते हैं। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख है, अशांति है, इसलिए चाहते हैं विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे?
बेहद के बाप को ठिक्कर पित्तर में लगा दिया है, ये भी खेल है। बाबा कहते हैं बेहद का बाप, जो परमात्मा निराकार है उसको कह दिया ठिक्कर पित्तर में, सोचिए, तो उसमें लगा दिया है, ये भी खेल है। बाप बच्चों को समझाते हैं, अब खड़े हो जाओ। बाप क्या समझाते, बच्चों को समझाते हैं, अब खड़े हो जाओ, बाप के मददगार बनो। बाप से अपना राज्य भाग लेना है, कम नहीं अथाह सुख है। बाप से क्या लेना है, कम नहीं अथाह सुख है। कितने 21 जन्म आधा कल्प सुखी बनाने के लिए बाप आया है। सोचिए, हम सभी को स्वर्ग में ले जा रहा है बाबा। तो बाबा कहते हैं अपना राज्य भाग लेना है, कम नहीं अथाह सुख है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आए हैं। कैसा बनाने आए हैं भाई, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आए हैं। नींद को नहीं लाना चाहिए भाई, नींद नहीं आनी चाहिए मुरली सुनते समय, क्योंकि नींद माया है। नींद क्या है, माया है, जो हमें बाबा की मुरली में अगर आती है तो सोच लें कि नींद माया है। इसीलिए अपने आप को चुटकी दें, ऐसे चुटकी से काटना चाहिए शरीर पर, ताकि नींद भाग जाए। तो बाबा कहती है बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आए हैं। भारत में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, भारत में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था, स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, त्रेता को भी नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, पहले पहले आना है। बच्चे चाहते भी हैं हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी व नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है। क्या कह रहे हैं बाबा, बच्चे अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है, रक्त की नदियां बहनी है। बाबा क्या कह रहे बच्चे, रक्त की, भगवान बात, भगवान की मुरली है, कोई साधारण नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं, अभी इस दुनिया में हाहाकार होने वाली है और ज्यादा। बाबा कह रहे हैं रक्त की नदियां, रक्त माना खून, रक्त की नदियां बहती हैं, तो हाहाकार होनी है, रक्त की नदियां बहनी है। रक्त की नदियां के बाद होती है घी की नदियां, उनको कहते हैं क्षीर सागर। यहाँ भी बड़े तालाब बनाते हैं, फिर कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध डालते हैं, उसमें फिर स्नान करते हैं, शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सतयुग की भी एक महिमा है कि वहां घी दूध की नदियां हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कह रहे बच्चे हर 5000 वर्ष के बाद क्या बनते हो, पूरे विश्व के मालिक बनते हो। वहां घी दूध की नदियां होंगी, माना ऐसे नहीं है जैसे कोई तालाब हो उसमें थोड़ा दूध डाल दे, ये दूध और घी की बात नहीं। वहां घी दूध की नदियां बहेंगी, माना वहां सब कुछ होगा, कोई चीज की कमी नहीं होगी। तो बाबा कहती हैं 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो, इस समय तुम गुलाम हो। बाबा कह रहे बच्चे इस समय तुम क्या हो, गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो, सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। सारी प्रकृति, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, ये सब प्रकृति के पांचों तत्व तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। समय पर बारिश होगी, ना ज्यादा सर्दी होगी ना ज्यादा गर्मी होगी, शेर गाय एक गाछ पर पानी पिएंगे, वहां मच्छर नहीं होंगे, वहां कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, इतना सुख होगा। हम देखो सोने चांदी के लिए कैसे लड़ते हैं, अरे मुझे अंगूठी दे दी, नहीं दी उसको दे दी, हाँ मुझे सोने की अंगूठी चाहिए, मुझे लड़ चाहिए, और वहां तो सोना ही सोना होगा। सोने की पहाड़ी होगी, सोने की चम्मच होगी, सोने की थाली होगी,
सब कुछ सोना ही सोना होगा, हीरे जवाहरात मकानों में लगे होंगे, ऐसा सतयुग स्वर्ग भगवान आकर के बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वहां कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती। कहाँ? सतयुग त्रेता में। वहां ऐसा नहीं है कि भाई कभी बारिश है कभी नहीं है। यहाँ तो देखो कितनी बारिश हो जाती, वहां ये नहीं है बेकायदा। ज्यादा बारिश नहीं हो सकती, कम बारिश नहीं हो सकती, बिल्कुल बराबर सब कुछ। ज्यादा सर्दी नहीं होगी, ज्यादा गर्मी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं बेकायदा बरसात नहीं पड़ती, नदियां उछल नहीं खाती। बाबा कहते हैं नदियां मानो सागर भी, नदियां ये नदी है ना, उछल नहीं खाती, कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ देखो कितने उपद्रव हैं। वहां पक्के वैष्णव रहते हैं, भिखारी वैष्णव नहीं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये भी गायन है। गामड़े का छोरा, श्री कृष्ण तो गामड़े का हो नहीं सकता, वह तो बैकुंठ का मालिक है, फिर 84 जन्म लेते हैं। यह भी तुम अभी जानते हो कि हमने भक्ति में कितने धक्के खाए हैं। बाबा कह रहे बच्चे ये भी तुम जानते हो। क्या जानते? भक्ति में कितने धक्के खाए। तो बाबा कहते हैं भक्ति में तुम जानते हो कितने धक्के खाए। तो भगवान मिला है, ऐसे ही थोड़ी मिला है। कितने भक्ति की हमने, 63 जन्म से भक्ति करते आए हैं, अभी तो बाबा मिला है ना। तो बाबा कहते हैं तुमने कितने धक्के खाए। तो बाबा कहते हैं ये भी तुम अभी जानते हो, हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद किए। बाबा कहते कितने पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते हैं तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग दिया, सब कहाँ गया? तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? अब बाबा हिसाब ले रहा है। बाबा पूछ रहा है बच्चे तुमको मैंने विश्व का मालिक बनाया था, लेकिन सोने चांदी कहाँ है? कहाँ है तुम्हारे सोने के महल? सब कहाँ गया? तो बाबा कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? बाप तो ड्रामा को जानते हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है। ये चक्र है, जो कुछ पार्ट हुआ और फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। क्या कह रहे हैं बाबा? पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। वो गाना है ना, मेरे माटी के मटका तू राम राम बोल, राम राम बोल, तू राम राम बोल, मेरे माटी के मटका तू राम राम बोल। माटी कहे कुम्हार से तुम क्यों रोने मोल, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोऊंगी तो। एक दिन ऐसा होगा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। ये काया भी है ना, शरीर भी, ये भी मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ भी बचने वाला नहीं है। एक बाबा और हम आत्माएं बस, और उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो बाबा कहते हैं सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे ही नहीं। बाप है गरीब निवाज, गरीब वहां साहूकार बनते हैं, साहूकार वहां गरीब बनते हैं। अभी तो पदमपति बहुत है। बाबा कह रहे हैं अभी तो पदमपति बहुत है, वह आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। वह अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वह बुद्धि से निकल नहीं सकता। यहाँ तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, खाली बेघर बन जाओ। आजकल तो किलोग्राम किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। जो राजा गद्दी पर बैठता है वह अपनी भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं, अपना अकल तो है नहीं, तमो प्रधान है,
अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं, एरोप्लेन से बॉम्ब्स आदि गिराते हैं, आग लगनी है। बच्चे जानते हैं बाप आते हैं विनाश और स्थापना कराने। बाबा कह रहे हैं बाप किस लिए आते हैं? बाप आते हैं विनाश और स्थापना कराने। तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार हैं, सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया बाबा को फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया में ये पाई पैसे क्या करेंगे? आजकल कागज के नोट निकाले हैं, वहां तो सिक्के मोहरे होंगे। बाबा कहते हैं कहाँ? सतयुग त्रेता में पहले सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे, फिर धीरे धीरे तांबे के बने, फिर लोहे के बने। तो बाबा कहते हैं हम किसके बन गए? हम तो कागज के बन गए। तो बाबा कहते हैं वहां तो मोहर होंगे, सोने के सिक्के होंगे। कहाँ? तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में, वहां तो सिक्के होंगे, मोहरे होंगी, सोने के महल बनते हैं। तो सिक्कों का वहां क्या मूल्य है? बाबा कहते हैं जब सोने की महल होंगे सतयुग में, तो वहां सिक्कों की कोई वैल्यूएशन ही नहीं होगी। वहां पर कोई वैल्यूएशन नहीं होगी सिक्कों की। तो बाबा कहते हैं तो सिक्कों का वहां क्या मूल्य है? जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है, सतो प्रधान धरती धरनी है, अभी तो पुरानी हो गई है, वह है सतो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई जमीन है। तुम सुच वतन में जाते हो तो सुबीरस आदि पीते हो, परंतु वहां झाड़ आदि तो है नहीं, ना मूल वतन है में है। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहां तुमको सब कुछ मिलता है। बुद्धि से काम लो, सुच वतन में झाड़ होंगे नहीं, झाड़ तो धरनी पर होते हैं ना। कि आकाश में बल नाम है ब्रह्मा में तत्व, परंतु पोलार है, जैसे यह स्टार ठहरे ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। स्टार देखने में बड़े आते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी। ये बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना है, तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती हैं। छोटी बिंदी है, ये सब बातें तुमको धारण करनी है। तब किसको धारण करा सकेंगे? बाबा कहते हैं तब किसको धारण करा सकेंगे? टीचर जरूर खुद जानते हैं तब तो औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही काहे का। परंतु यहाँ टीचर भी नंबरवार है। तुम बच्चे बैकुंठ को भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं कि तुमने बैकुंठ नहीं देखा है। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है, वहां से स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो युक्ति योग युक्त होंगे। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे, वह क्या देखेंगे? सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे। बाबा कहते हैं जो सच्चे योगी होंगे 8 घंटा में बाबा 8 घंटा तक बाबा की याद में होंगे, वही विनाश को देखेंगे, वही अंत तक रहेंगे। जो निरंतर बाबा की याद में रहेंगे वही टिक पाएंगे, बाकी सब आत्मा पहले ही जाने लगेंगे। तो बाबा कहते हैं सच्चे योगी अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। फूलों का बगीचा बनता है, बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं। बाबा कहते हैं
जैसे फूलों का बगीचा बनता है, बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं, उनको कहेंगे इक के फूल, उनको कहेंगे अक का फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा पापा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी, ड्रिल कराती थी, वे आज है नहीं। ये बच्चियां भी जानती हैं और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है। क्या जानते हैं? माया इतनी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे को भी बुलाते। सुनंती कथंती और भागंती वो जानते हैं, हो जाते हैं। पहले कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बाबा सब कुछ साथ देता है, बाबा ये सब कुछ, ड्रिल भी अच्छी करते हैं, सब कुछ भी अच्छे करते हैं, और फिर माया उनको अपनी तरफ ले जाती है। वो सब भूल जाते हैं, फिर आना ही छोड़ देते हैं, तो वो माया अपने को अपने जाल में फंसा लेती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं बाप दादा भी जानते कि माया बड़ी जबरदस्त है, ये माया से गुप्त लड़ाई है। क्या है लड़ाई? ये बच्चियां भी जानती हैं, बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है, ये माया से गुप्त लड़ाई है। गुप्त तूफान बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी। ये हार जीत का खेल, हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। ये क्या है? हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है। ये तो भारत का प्राचीन प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम ये बनते हो, बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। खेल भी वंडरफुल है। कहानी है, दो बिल्ली लड़े, मक्खन कहा जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। जैसे दो बिल्ली, एक बार क्या हुआ, दो बिल्ली, उनको एक रोटी मिली कहीं से, और रोटी मिली, दो बिल्ली आपस में लड़ने लगी। वो कहे मैं ज्यादा लूंगी, वो कहे मैं ज्यादा लूंगी। अब उस बीच में एक बंदर आ गया, उसने कहा बिल्ली मौसी क्यों लड़ रही हो? वो लड़ क्यों रही है? ये जो आधा रोटी है, हमको मुझे ज्यादा चाहिए, वो कहती मुझे ज्यादा चाहिए। तो बंदर बोला मौसी मैं तुम्हारी रोटी को हाँ बांट दूं आधा आधा करके? बोल बांट दो। तो वो क्या किया, तराजू लेकर के बैठ गया, जिसमें ज्यादा हो वही रोटी खा जाता, जिसमें ज्यादा हो तराजू में उसी की रोटी खा जाता। ऐसे करते करते पूरी रोटी बंदर खा गया और दोनों बिल्ली रह गई। आज यही हो रहा है। इस कहानी से ये सीख मिलती है, आज दुनिया में लड़ाई झगड़े सबको पता ही नहीं, दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है। पैसे जोड़ जोड़, कहते हैं ना, जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। जिनको भगवान की बातों पर भी विश्वास नहीं कि भगवान आया है, भगवान स्वयं कह रहे बच्चे सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, तो सफल क्यों नहीं कर रहे? वो क्या है, एक एक रुपए जोड़ कर रखते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने क्या किया, उसने डेली, उसके पास कुछ नहीं था, डेली भीख मांगने के लिए जाता था, एक एक रुपए जोड़ जोड़ के लाता था, पेट में कुछ भी नहीं खाता था, जोड़ जोड़ के उसने कमाया, बहुत धन कर लिया, इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा किया, फिर उसने क्या किया, घर बनवाया, बहुत बड़ा घर बनवाया। लोग बाग देखने लगे, अरे वाह ये तो बहुत पैसा इकट्ठा किया है, बहुत ऊंची बिल्डिंग बनवाई। अब जब उसमें पंडित लोग को बुलाया गया, उद्घाटन उस रूम का होने लगा, बहुत बढ़िया, वहां पर भगवान का कार्य भी करवाया और वहां भोजन वगैरह भी करवाए। और जैसे करवाए तो उसमें क्या किया भाई, गृह प्रवेश, आप अंदर रखो पैर, इसमें रूम में। जैसे ही रूम में अंदर पैर रखने को हुआ, और धर्मराज जी, यमराज ने हाथ पकड़ लिया और कहा चलो। उसने कहा भाई अंदर तो जाने दो, बोल तुम्हारा तो समय हो चुका, अब अंदर जाने के लिए तुम्हारे पास समय है ही नहीं। उसने कहा अरे मैंने तो जीवन भर एक एक रुपए जोड़ करके पेट में भी नहीं खाया, और मैंने
इस घर मकान बनाने के लिए, सुख को भोगने के लिए मैंने इतना कुछ किया और मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे 5 मिनट तो रहने दो। उन्होंने कहा 1 सेकंड भी नहीं। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे लिए 1 मिनट का समय दे। तो उसने 1 मिनट का समय मांगा और उसने कहा कि भाई जितने भी जो भी हैं सभी के लिए मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि सब अपने लिए इतना मत करना, जो कहते हैं ना, जोड़ जोड़ मर जाएंगे माल जमाई खाएंगे। इतना पैसा इकट्ठा मत कर जाना जो तुम्हारे बच्चे, तुम तो इकट्ठा धन दौलत कर गए लेकिन तुम्हारे बच्चे क्या चीज कर रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं, वो क्या क्या पाप कर्म कर रहे हैं, उसका भी पाप के भागीदारी हम हैं, क्योंकि अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, बस धन ही जोड़ना सिखाया। धन जो धन 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 धन, बस पैसा पैसा पैसा, और फिर बच्चों को भी वही पैसा, और फिर क्या हुआ, ये सब कुछ बर्बाद। इसीलिए बाबा ने आज कहा बच्चे सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, सफल कर लो, ये समय बार बार आने वाला नहीं है। भगवान की मुरली है, कोई ऐसा नहीं है, ये कोई कोई वैसा ही ज्ञान नहीं है। इसीलिए जो बाबा कह रहा है उससे समझिए, इशारा है ये भगवान का इशारा है। ऐसे मत समझना जैसे गांव में क्या हुआ, एक गांव में एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा भक्त था, भगवान का इतना बड़ा भक्त था कि उसको इतना विश्वास था कि मेरा भगवान मुझे बचा लेगा, इतना विश्वास था। अब उस गांव में एक बार क्या हुआ, वो पुल टूट गया और वो बाढ़ का पानी जोर से आने लगा, और लोग बागों ने माइक में ऐलान किया, पुलिस वालों ने और व्यक्तियों ने कहा भाई पानी आने वाला है, पूरा गांव जल्दी से खाली करो। तो पूरा गांव खाली हो गया, सब जाने लगे। अब वो व्यक्ति कहने लगा अरे भाई हम तो भगवान के बच्चे हैं, हमें तो भगवान बचाएगा, तुम जाओ। सब चले गए, वही अकेला बचा। धीरे धीरे पानी बहने लगा, पूरे घरों में पानी बह गया। अब घरों में पानी घुस गया तो एक नाव आई। अब नाव आई, उसको कहा भैया, बोला हाँ, अरे भाई साहब आप इसमें बैठ जाओ नाव में, पानी और जोर से आ रहा है, पानी इतना आ रहा है कि अब घरों के ऊपर भी पानी भर जाएगा। उसने कहा भाई हमें तो भगवान बचा लेगा, तुम्हारी नाव ले जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी नाव। बेचारा नाव वाला वो चला गया। अब जब पानी घरों में भर गया पूरा, तो वो छत के ऊपर बैठ गया, छत के ऊपर खड़ा हो गया, तो देखा हेलीकॉप्टर के द्वारा, तो कि भाई कोई व्यक्ति है गांव में, उसे बचाने के लिए चलो। तो हेलीकॉप्टर के द्वारा आए, तो रस्सी डाली और कहा कि भाई साहब इस रस्सी को पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। उसने कहा भैया तुम्हारा हेलीकॉप्टर ले जाओ, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हमें तो हमारा भगवान बचा लेगा। तो बस जैसे ही उसने कहा, हेलीकॉप्टर तो गया और पानी जोर से बहने लगा और वो घर भी डूब गया और वो भी उसमें खत्म हो गया, खत्म हो गया। आत्मा तो अमर है, अमर आत्मा गई भगवान के पास और कहा भगवान मैं तो आपको तो बहुत मानता हूँ, मैं तो आपको सब कुछ आपको ही आगे समय आगे रखता था, लेकिन आपने मेरी मदद नहीं की, मुझे बचाया नहीं। भगवान बोले क्यों क्यों नहीं बचाया? मुझको तो आपने कहा ही नहीं। बोल क्यों नहीं कहा? जो पहले माइक में ऐलान कराया वो भी मैं नहीं कराया था, क्योंकि भगवान तो करावन हार है, हम सब तो निमित्त मात्र, वो तो निराकार है। बिन पग चले सुने बन काना, कर्म करोगे विदनाना। इशारा देता है, इशारे से समझ जाइए। तो बोल इशारा दिया था कि हाँ आवाज तो आई थी कि पानी आने वाला है, फिर क्यों नहीं निकले? फिर क्या, नाव मैंने भेजी थी, नाव वाले ने आवाज दी थी, बोलती थी क्यों नहीं बैठे नाव में, कि वो भी तुमने भेजी थी? बोला हाँ। फिर हेलीकॉप्टर के द्वारा तुमको रस्सी डाली थी? बोल डाली थी, क्यों नहीं रस्सी के द्वारा ऊपर आए? अब सोचिए, तुम आए नहीं, गलती किसकी है? अब वो मानने लगा भगवान गलती मेरी। यही हम सभी को बता रहे हैं बाबा। हमारा जब सफेद बाल आता है ना, तो वो हमें सचेत करता है कि अब हमें भगवान का भजन करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए।
जब हमारे दांत टूटते हैं ये भी सचेत है, कानों से सुनाई नहीं देता ये भी सचेत है, आंखों से दिखाई नहीं देता ये सब सचेत है, लकड़ी हाथ में आ जाती है तब ये हम सोच लेना चाहिए कि अब बस जाना है, इस शरीर को इस लकड़ी में ही जलना है। अब बताओ इतने सचेत भगवान हम सबको देते हैं और हम सभी विचार नहीं करते, बस यही सोचते हैं कि भगवान, अरे भगवान तो आपके लिए मदद करते हैं, वो बचाते हैं, लेकिन भाई करना तो आपको पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। सब कुछ कर्मों के आधार से है, जो कर्म करते हैं उसका कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। तो बाबा ने आज कह दिया कि सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, इसीलिए क्या करो, सफल कर लो, कहीं ऐसा ना हो जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे, सब कुछ जाएगा। बाबा की मुरली आज ध्यान से पढ़ लेना बार बार, फिर मत कहना कि बताया नहीं, इसी कैमरे में बाद में से बाबा सब कुछ दिखा देगा, इसके लिए इतना धन जरूर जोड़ा। जब पहले ही बाबा ने मुरली में बता ही दिया तो फिर क्या हुआ, ये सब कुछ दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं दो बिल्ली लड़ी और माखन तीसरा खा गया। कहा भी जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही, बच्चियां तो साक्षात्कार करती हैं, कहती हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन है। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो। राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितने लड़ाई से खत्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुप तो होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज रहनी नहीं है। क्या कह रहे हैं, देखो बाबा दोबारा सुनो, क्या कह रहे हैं बाबा, इस दुनिया की कोई भी चीज रहनी नहीं है। बाप की श्रीमत है बच्चे, हियर नो इविल सी नो इविल। उन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया है, आजकल तो मनुष्य का भी बनाते हैं। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीजें आती थी, चूड़ियां भी कांच की पहनते हैं। बाबा कहते हैं पहले क्या होता था, हाथी दांत की चीज आती थी, हाथी दांत की चीज आती थी, चूड़ियां भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं। अब बाबा कहते हैं आप देखो सोचने की बात है। बाबा क्या कह रहे हैं, कान नाक क्यों छेदाते हैं? आज की मुरली ध्यान से सुनो, क्यों छेदाते हैं? क्योंकि जेवर पहनने के लिए। सतयुग और त्रेता में कोई कान नाक नहीं छिदाएगा, क्यों? क्योंकि वहां तो अथाह धन दौलत होगा, वहां सोने की पहाड़ी होगी, सोने की चम्मच होंगे, अथाह सोना ही सोना होगा, तो क्यों छिदाएंगे? वहां कानों में ऐसे सब कुछ कंचन की काया होगी, सब कुछ वहां तो सोने चांदी की पाउडर होगी। अरे ऐसी दुनिया में भगवान ले जा रहे हैं, सोचो ना। तो बाबा कहते हैं सतयुग में नाक कान छेद करने की जरूरत नहीं। अब देखो बाबा क्या करें, सतयुग में नाक और कान छेदने की जरूरत नहीं है। यहाँ छेदते हैं, किस लिए छेदते हैं? जेवर आदि पहनने के लिए कान आदि छेदते हैं, लेकिन सतयुग में नहीं। यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है। अब देख लो माया क्या है, यही तो है, अब समझने की बात है। अब बाबा ने देखो आज कितनी सुंदर बात बताई। यहाँ क्या कर दिया, माया ने हमारी नाक और कान काट दिए, माना नाक छिद गई और कान भी छिद गए। तो माया ने क्या किया, नाक कान काट दिए। और सतयुग में कोई नाक कान छिदवाता नहीं, वहां तो सुख ही सुख, सोना ही सोना। वो गाना है, सोने की दुनिया होंगे देवता होंगे लोग, सुख अपार होगा खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होंगी। वो है ना, यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। ये भारत देश सोने की चिड़िया थी तभी तो गायन है भाई। तो बाबा कहते हैं माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है। तुम बच्चे सब स्वच्छ बनते हो,
वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं होती। नहीं, यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्वों से बनते हैं, इसलिए बीमारी आदि होती है। यहाँ बाबा कहते हैं वहां ये बातें होती नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाकर नर से नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते हैं, तुम्हारे में भी खुश रहें और इन बातों का सिमरन करते रहें। ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है द्रौपदी का, वह सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा ये मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप ने समझाया है, तुम सब द्रौपदियां हो। तुम सब कौन हो? द्रौपदियां। देखा ना, सुना क्या? द्रौपदी का चीर हरण हुआ, सुना? तो सब बाबा कहते हैं, तुम सब कौन हो? द्रौपदियां हो। तुम सब भगवान को पुकारे, भगवान हमें बचाओ। तो बाबा कौन है? पति से पावन बनाने वाला। तो हम सभी को पावन बनाते हैं, इसीलिए वो। तो बाबा कहते हैं तुम द्रौपदियां हो। ऐसे नहीं, फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है। दो बारी है, फीमेल बन सकती है, जाती नहीं। माताएं पुकारती हैं, बाबा रक्षा करो, हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते हैं। इसको कहा जाता है वैशाल्य, सुरग को कहा जाता है शिवालय। वैशाल्य है रावण की स्थापना, शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको नॉलेज भी देते हैं। बाप को नॉलेजफुल कहा जाता है, ऐसे नहीं नॉलेजफुल माना सबके दिलों को जानने वाला। इनसे फायदा क्या हो? बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बगैर कोई दे ना सके। मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। बाबा क्या करे बच्चे, मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। ज्ञान सागर एक ही बाप है, वहां है भक्ति की प्रारब्ध। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि के देखो कितने वजीर हैं, एडवाइज देने के लिए वजीर रखते हैं। सतयुग में वजीर रखने की जरूरत नहीं। अब बाप तुमको अकलमंद बनाते हैं। बाप क्या बनाते हैं? हम सभी को अकलमंद बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अकलमंद थे। बेहद की बादशाही बाप से मिलती है। शिव जयंती बाप की मनाते हैं। जरूर से बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की तो बात है। अच्छा ज्यादा क्या समझाऊं? अब देखो अब बाबा क्या कह रहे हैं, अच्छा और अब ज्यादा क्या समझाऊं। बाप कहते हैं मन मना भव। वास्तव में ये पढ़ाई इशारे की है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है। बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है। अंदर कोई भी खिटपट ना हो। स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बेगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। वरदान, संगठन में रहते सबके स्नेह बनते, संगठन में रहते सबके स्नेह बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के लिए बजाय न्यारे बन जाते हैं। डरते हैं कि कहीं फंस ना जाएं। इससे तो दूर ही रहना ठीक है, लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो ये भी कर्म संन्यास के संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं।
संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई भी बुद्धि को कोई आत्मा का साथ गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। स्लोगन, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। अच्छा, ओम शांति। देख लो कितनी सुंदर मुरली थी आज की। तो आज की मुरली भाई बार बार पढ़ो। देख लो क्या क्या कहा बाबा ने। बाबा ने कहा, बच्चे माया ने तुम्हारे नाक कान काट दिए। सचिव त्रेता में तो नाक कान भी नहीं छिलते, वहां तो सब कुछ ही सुख ही सुख है। बाबा ने कहा, बच्चे ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए कुछ रहने वाला नहीं। पुरानी दुनिया का कुछ भी रहेगा नहीं, इसलिए सफल कर लो। ओम शांति, ओम शांति।